अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आ गई हूँ अपने किचन में, अंडा बॉईल कर रही हूँ। शाम का टाइम है, ये शाम का ब्लॉग है। तो शाम के समय मैं ना सोची कि बच्चों के लिए अंडा बॉईल कर देती हूँ। अच्छा रहता है अंडा, ऐसे ना रोज़ खाना चाहिए बच्चों को। लेकिन मेरे बच्चे बहुत बॉयल अंडा खाते हैं, बहुत मुश्किल से खाते हैं। तो मैं सोची क्यों ना चलो बॉयल करके मैं देती हूँ उन लोग को, खाएंगे। और खाने में उन लोग को बहुत ज़्यादा नाटक रहता है। जो चीज़ हेल्दी है ना, जो फ़ायदेमंद है ना, वो चीज़ उन लोग खाने के लिए नहीं करते हैं। ऐसे में बाहर का चीज़ उन लोग को कुछ भी नहीं खिलाती हूँ, बट फिर भी ना उन लोग ना बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं। तो बस मैं सोची चलो दूध दूँगी, उससे पहले अंडा बॉईल कर देती हूँ। उसके बाद अपने लिए चाय बना रही थी। और उन लोग का बहुत नाटक, अभी मेरे को ट्यूशन छोड़ना है बच्चों लोग को। उठा रही हूँ, सो गए हैं। एक तो सोते नहीं हैं, सोते ना तो जल्दी उठते नहीं हैं। और शाम के टाइम फिर मगरिब के बाद ट्यूशन रहता है इन लोग का भी। तो कभी कभी तो चल भी जाते, कभी कभी मुझे ही छोड़ना पड़ता है बच्चों को। बच्चों लोग का तो अलग ही नाटक रहता है, छोटे हैं दोनों। इन दोनों का नखरा ना बहुत ज़्यादा है। फेस्टिवल जैसा मनाना पड़ता है मुझे, हर रोज़ दिन में 10 मरतबा मनाना पड़ता है। और मैं ज़्यादा किसी को खुशामद उसामद करती नहीं हूँ, बहुत कम। मैं छोड़ दी, जितना किसी को खुशामद करो ना, जितना मनाओ ना, बच्चे उतना ही ना भाव खाते हैं और नखरा करेंगे कि मम्मी तो मना रही हैं। तो छोड़ देना चाहिए कभी कभी बच्चों लोग को कि रहने दो। मैं अपने अम्मी से सीखी हूँ कि मेरे अम्मी तो बिल्कुल भी नहीं बनाती थी, नहीं खाऊंगी गुस्सा होती थी ना, तो जो आप मत खाओ, छोड़ दो, भूख लगा जिसको वो खाएगा ही खाएगा। मैं इतना नखरा नहीं करती सहती किसी का। अम्मी मुझे ऐसे ही बोल के डांट देती थी। तो अब ऐसा बोल देगा इंसान तो क्या क्या करेगा, नखरा भी नहीं कर सकता ज़्यादा। तो फिर हम लोग लास्ट में खा ही लेते थे। मैं तो गुस्से में और ज़्यादा खाती थी बचपन में। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मुझे कोई गुस्सा दिला दे तो मैं बहुत ज़्यादा खाती थी गुस्से में। कुछ लोग गुस्से में बिल्कुल नहीं खाते हैं, इसलिए भी खाती थी। तो बस यहाँ पर ही मैं उन लोग का बहुत मुश्किल से मैं उठाई हूँ। और मैं सोची दूध तोस दे देती हूँ जाने से पहले। और इन लोग का नखरा चल रहा, जोया मेरे पास आके बैठी मुँह फुला के। उसको तो बहुत ज़्यादा मनाना पड़ता है, मेरी बेटी को इतना नखरा है ना उसका। तो बस बोली चलो खाऊंगी, तो वो बोली मैं नहीं खाऊंगी। तो मैं बेटे को दे दी, अमन को। मैं बोली चलो अमन को दे देती हूँ मैं, और जल्दी से ट्यूशन छोड़ती हूँ। क्योंकि ना टाइम हो गया है। काफ़ी अच्छे हैं खालू जो पढ़ाते हैं अरबी, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। और पैसे भी नहीं लेते हैं, फीस उस बोलते नहीं, मैं ऐसे ही अपने मतलब सवाब के लिए से मतलब पढ़ा रहा हूँ। बच्चे पढ़ेंगे, इल्म हासिल करेंगे तो उसका सवाब मिलेगा। तो कुछ चार्ज नहीं है बच्चों का। तो मेरे दोनों बच्चे जाते हैं, जोया अमन, और मेरी सिस्टर है ना, उनके दोनों बच्चे जाते, और भी मोहल्ले के बच्चे जाते हैं। तो बस मैं ना, और मुझे आप सबसे बात करनी थी। ऐसे तो जो मुझे पहले से देखते हुए आए हैं ना, उन लोग तो हर ब्लॉग देखते हैं तो उसको समझ में आता है मेरी स्टोरी के बारे में कि क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ। लेकिन कुछ लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि मैं कहाँ रहती हूँ अपने बच्चों के साथ। हमेशा मैं शॉर्ट ब्लॉग में बोलती हूँ ना, मिनी ब्लॉग में, कि मैं अपने बच्चों के साथ बच्चों के घर में रहती हूँ। तो बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे पास कि आप बार बार ये बोलती हैं मैं अपने बच्चों के साथ बच्चों के घर पर रहती हूँ, ये क्यों बोलते हैं। तो बस मैं ये याद दिलाती हूँ अपने आप को बोल के कि मेरा घर नहीं है ये। खैर औरत का तो कोई घर ही नहीं होता है, और मेरा तो और कुछ भी नहीं है। तो बच्चों का घर है, और बच्चों के नसीब से मैं हूँ। और बस इसीलिए मैं बोलती हूँ बच्चों का घर है। और आप लोग को ये भी लगेगा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ बच्चों का घर है। ये दादाजी ने बच्चों के नाम वसीयत कर दी थी कि मेरे चारों पोता पोती के नाम रहेगा ये घर। तो मैं यहाँ पे बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैं दूध लेकर आ, दूध एक्चुअल मेरा ख़त्म हो जाता, मुझे बहुत टेंशन होता है, अचानक कोई आ जाए तो मैं दूध लेके आके फ्रिज में रख दी। और अब खाने की तैयारी करूँगी। तो बस हाँ, बच्चों का घर है ये। चारों बच्चे का मेरे उनके दादाजी ने वसीयत करके यहाँ से मतलब कर दिए थे जीते जिनकी। मुझे नहीं पता था, जब उनके इंतकाल के बाद जब वकील आए ना, तो फिर हम लोग देखे उनमें चारों बच्चे का नाम था। और वली में ना मेरा नाम था। वली जैसे उर्दू में वली बोलते हैं केयर टेकर को, जो देखभाल। बच्चे नाबालिग थे चारों मेरे, तभी तो बेटा 18 साल का हुआ है। और चारों बच्चे नाबालिग थे, तो जब तक चारों 18 साल के नहीं होंगे ना, तब तक केयर टेकर में, देखभाल में, मतलब घर में रहेगी उसकी मम्मी का नाम, मेरा नाम डाल देते हैं। और कुछ लोगों को ये भी लगता है, मैं ये बात पहले भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ, बट कुछ लोगों को ये लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, बेटा को छोड़ के बहू को और पोता पोती के नाम कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता। आप झूठ बोलती, तो मैं झूठ क्यों बोलूँगी? इतनी बड़ी बात पूरी दुनिया जानती, जो भी मेरे रिलेटिव हैं, मेरे रिश्तेदार जो भी है ना, सबको ये बातें पता है। जो सही है वही मैं बोलूँगी, ये ऐसा थोड़ी ना होता है। ये मेरे ससुर जी का ही घर है। और उन्हें पता नहीं क्यों अब अपने बेटे के नाम उन्होंने दुकान दी थी, शॉप जो थी हम लोग की, जो बिक गई है, उन्होंने बेच दी है। तो वो उनके नाम दी थी। घर है ये बच्चों के नाम से है, तो इसलिए बच्चों की हैसियत से, केयर टेकर की हैसियत से मैं हूँ। नहीं अगर मेरा नाम रहता तो शायद मैं यहाँ नहीं होती, और कब का मुझे घसीट के निकाल दिए होते
उन्होंने बहुत कोशिश की यहाँ से घर से निकालने की, बट मेरे नाम से था ना, केयर टेकर में थी तो कुछ कर नहीं पाए, तो इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। ये मेरे ससुर की अल्लाह उन्हें जन्नत दे, जन्नतुल फिरदौस में आला साला मुकाम दे, कि ये उनकी अच्छाई थी। उन्होंने मुझे माना, इतना इज्जत दिया बेटी जैसा, और उनकी अच्छाई थी और मेरी कुछ नेकी थी शायद, इसलिए आज मैं इस जगह पे हूँ। तलाक के बाद भी मैं अपने बच्चों के साथ बच्चों के घर पे ही हूँ। ये अल्लाह का करम है, आगे का नहीं पता, आगे क्या होगा। बच्चे निकाल दें, बच्चे का भी भरोसा नहीं होता। आज का टाइम जैसा चल रहा है, बच्चे अगर माँ बाप को समझे तो बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं समझे तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं बच्चे भी हमारे मेरे होंगे कि नहीं होंगे। तो खैर ये तो खैर बात की बात है, जब जो होगा देखा जाएगा। अभी तो बच्चों को मेरी ज़रूरत है, और जब नहीं होगी तो शायद उन लोग भी निकाल दें मुझे घर से। तो खैर कोई बात नहीं, अल्लाह तो है ना, अल्लाह अपने बंदों को नहीं छोड़ता है। सब छोड़ दे, बस अल्लाह मत छोड़े साथ हमारा। जब अल्लाह आपके साथ है ना, तो आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हो। आपको किसी से डरने की, किसी से फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तो बस इस पे यकीन है ना मेरा, तो मैं बेफ़िक्र रहती हूँ कि चलो ठीक है, अभी जो वक्त है चल रहा है ना, और पैसा मिल रहा है मुझे हर महीने, तो घर खर्चा चल ही जाता है। सब ने कहा कमेंट करके कि आपका घर कैसे चलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह चल जाता है। रेंट आता है, ऐसा नहीं, एक्चुअली में वो पैसा मुझे देते हैं ना, वो मेंटेनेंस तो मैं मांगी थी उनसे, वो दिए थे। बस मेरा घर जो है ना अच्छा माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, और ऊपर में ना रेंट पे लगा हुआ है, रेंट भी आता है। तो समझो जितना रेंट आता है, जितना वो देते हैं ना, उतना रेंट मेरा आता है। वो रेंट का ही पैसा समझो हमारा, मतलब हम देते हैं हमें, तो चल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी कभी लगता है त्यौहार में कुछ में, तो वो दे देते हैं 5-10 दो, तो हो जाता है मैनेज अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा इतना खर्चा, मेरा तो कुछ है नहीं, और जो बच्चों का है, और मैं काम वाली को भी हटा दी हूँ, वो भी नहीं, हेल्पर भी नहीं है। जब से ये सब ड्रामा चल रहा था, पैसे की दिक्कत हो रही थी, तो हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है। जैसे तैसे थोड़ा बहुत कमो बेशी होता है। हाँ ये है कि मुझे अपना मतलब मैं अपने लिए चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ, मेरा अर्निंग आए, मेरा कुछ हो, कि मैं ज़िंदगी में ना आगे बढ़ूँ, कुछ करूँ, अपने लिए सोचूँ, कल हो के बच्चे भी मेरा साथ दे ना दे, तो ऐसा रहे कि अपनी लाइफ के लिए, आए के लिए मैं अपना करूँ कुछ, कि अपने हाथ में रहता है ना, तो एक अलग बात होती है। अभी तो खैर जैसे तैसे ज़िंदगी चल रही है, अल्लाह का शुक्र है, और आगे भी इंशाल्लाह चल जाएगी। मेरे ससुर जी थे ना, वो मुझे बहुत मानते थे, क्योंकि अरेंज मैरिज थी मेरी, तो बेटी जैसा मानते थे, और मैं वैसा रही भी हूँ, की भी हूँ उन लोगों के साथ ना। ये चीज़ उनको पता था कि मैं कैसी हूँ, किस नेचर की हूँ, ना मेरे अंदर कोई लालच है, मैं खिदमत करना जानती हूँ, बहुत करी उन लोगों के लिए, अल्लाह जानता है। उन लोग बहुत अच्छे थे, अल्लाह ने जन्नतें, पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि दादाजी ने घर बच्चों के नाम किए हैं। तो कमेंट भी आया था मेरे पास कि ऐसे दादा दादी ना मतलब कहानियों में मिलते हैं, आप किस्मत वाली हैं। तो माशाल्लाह से हाँ, इस चीज़ में बोलूँगी कि मेरी किस्मत अच्छी है, और आप अच्छे रहो ना, तो आपके साथ अच्छा होगा। आप मतलब मैं ये मेरा ये कहना है कि आप अच्छे ही रहो, मालूम, हमेशा आपके साथ कितना भी कोई बुरा करे, बुरा सोचे, आप ये तो वक्त है, हालात ने मुझे ऐसा बना दिया कि मैं इतनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही हूँ, और अपने शौहर से जो भी मेरा ये सब चल रहा है, नहीं तो मैं इस नेचर की हुई नहीं, और ना आगे अल्लाह मुझे ऐसा बनाए। मैं चाहती हूँ, और मैं हर, आप यकीन नहीं करोगे कि मैं हर नमाज में अपने लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह मेरे दिल को हमेशा ऐसे ही साफ़ रखना, हर किसी के लिए, कोई दुश्मन भी है ना मेरा, उसके लिए भी। तो ये शायद अपनी अच्छाई है, अपना अच्छा रहोगे ना, तो मैं सोचती हूँ कि आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। आपके साथ कितना भी गलत हो जाएगा, लगेगा कि ये मेरे साथ बहुत गलत हो, मेरे साथ भी हुआ ना, तो मुझे लगता था कि 18 साल के बाद क्यों हुआ मेरे साथ, मुझे बहुत ख़राब लगता था, ये एक सवाल था। लेकिन अब सोचती हूँ ना, तो वो उस चीज़ों को याद मत करो जो आपके साथ गलत हुआ, उस चीज़ों को याद करो जो आपके साथ सही हुआ। ये चीज़ देखो कि आप तलाक के बाद भी आप अच्छे से अपने बच्चों के साथ अच्छे से घर में वो मेंटेनेंस मिल रहा है आपको, लोगों को तो वो भी नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल होती हैं, और लोगों के अंदर इतना हिम्मत भी नहीं होता है। मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से इतना हिम्मत आया, अल्लाह ने मुझे इतना हिम्मत दिया कि ये चीज़ था मेरे, जो मेरे ससुर जी करके गए, तो उससे मुझे लगा कि चलो मैं अब हक से रह सकती हूँ अपने बच्चों के साथ, तो और हिम्मत आ गई मुझे। तो अच्छा करोगे ना कहीं अल्लाह आपको अच्छाई का सिला ना ज़रूर मिलता है। बस सब्र करना है, अल्लाह पे यकीन, तवक्कल ना सिर्फ अल्लाह पे करना है, इंसान पे नहीं करना है। इंसान तो बहुत खुदगर्ज होता है, इंसान जब पसंद करता है ना आपको, तो बुराई नहीं देखता है, अगर नफ़रत करता है तो अच्छाई नहीं देखता है। इतना साल रहने के बाद भी अगर नहीं देखा, इंसान छोड़ दिया, चलो ये मेरी ही, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, इसी का नाम है।
बोलते हैं ना, हम जो सोचते वो ज़िंदगी नहीं होती, हमारे साथ जो होता है ना वो ज़िंदगी होती है। तो जो हमारे साथ हो रहा है ना, इसे हमें एक्सेप्ट करना है कि ये हमारे साथ हो रहा है। और ज़िंदगी हर किसी की आसान नहीं होती है, बट उसे आसान बनाना पड़ता है अपने आप को। मेरा ये सब बोलने का मतलब ये है कि मेरी जैसी ना कई सारी बहनें हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बात सुन कर के ना किसी को भी, किसी की लाइफ भी ना अच्छी हो जाए, हिम्मत आ जाए, उसे ज़िंदगी जीने का तरीका आ जाए, ज़िंदगी को समझे, चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, कुछ भी हो जाए, बस अपना यकीन ना अपने रब पर रखना है। ये मेरा ईमान है और हम सबका ईमान यही होना चाहिए कि हमारी लाइफ में कितनी भी परेशानी हो, कुछ भी हो, लेकिन हम अच्छे रहेंगे ना तो अल्लाह हमारे साथ, हमारा इम्तिहान ज़रूर लेगा, लेकिन हमारा ना साथ नहीं छोड़ता है अल्लाह। अल्लाह अपने बंदों का साथ नहीं छोड़ता। हम एक बार बोलते हैं ना अल्लाह तरफ के, अगर दिल से अल्लाह बोलते हैं ना, तो मेरा अल्लाह 70 बार बोलता है, बोल मेरे बंदे, बोल मेरे बंदे, 70 बार बोलता है। जब एक इंसान अल्लाह को पुकारता है, तो गुनहगार इंसान पुकारता है, तो सोचो अल्लाह कितना 70 माओं से मोहब्बत वाला है। लेकिन हम उनकी मोहब्बत छोड़ के दुनिया की मोहब्बत में लगे हैं, अपनी खुशी लोगों में ढूंढते हैं, शौहर में, औलाद में, मतलब इस टाइप में हम लोग ढूंढते हैं। लेकिन नहीं, हमें सिर्फ अपने रब से मोहब्बत होनी चाहिए, उन पे यकीन होना चाहिए बस। और अपना ज़िंदगी में मुश्किलें आएंगी ही आएंगी, इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। कब क्या हो जाए ना कोई भी नहीं जानता है। ये लाइफ है, यहाँ कभी ज़िंदगी है, ये आइडियल होम तो है नहीं, जन्नत तो है नहीं कि सब कुछ परफेक्ट होगा, हमारे हिसाब से होगा। और गम में भी ना एक अपना ही मज़ा है, पता है। जब अल्लाह गम देता है ना, तो सब्र जब देता है ना, तो बहुत सुकून मिलता है। तो मेरी बात तो खैर मैं बहुत ज़्यादा बोलने लगती हूँ, और कुछ ज़्यादा बोल दूँगी तो खैर। तो बस आप सब भी हिम्मत रखें। मेरे पास ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं ना कि मेरा दिल ना एकदम उस टाइम पढ़ के ना मैं इमोशनल हो जाती हूँ, आँख में आंसू आ जाते हैं कि मैं सोचती थी मेरा 18 साल के बाद, लेकिन लोगों का तो 25 साल 30 साल के बाद तलाक हो जा रहा है। सोचो कैसे, मतलब कैसे क्या लगता होगा उनके दिल पे। सोचती हूँ मैं अपनी दर्द को ना, महसूस करती हूँ मैं दूसरे के दर्द को, क्योंकि मैं उस दर्द से गुजरी हूँ ना, तो मुझे एहसास है। तो खैर हिम्मत कभी नहीं हारे, और जो जितना साथ दे देना उतना ही एहसान है। 10 साल 20 साल 30 साल ठीक है, उतना ही उसका जर्फ था, उतना ही साथ दिया। लंबा साथ तो अल्लाह का रहता है। तो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बने, अल्लाह से मोहब्बत मांगें। अल्लाह की मोहब्बत मांगना चाहिए इंसान को। मैं मांगी हूँ और मुझे मिली है अल्लाह की मोहब्बत, तो इसलिए मैं बहुत, इतनी तकलीफ़ में भी मैं सुकून में हूँ, खुश हूँ। हाँ, बस इंसान है, ज़िंदगी है, तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लगता है कभी इंसान खुश रहता है, कभी मायूस रहता है कुछ चीज़ें को याद करके। तो खैर वो सब होता है ये। और जब कोई नहीं होता तो अल्लाह बहुत याद आता है। तो बस अल्लाह से, अब माँ बाप तो, अम्मी अब्बू तो है नहीं मेरे। हाँ, किसी ने ये भी कमेंट किया कि आपके पेरेंट्स कहाँ हैं। तो मेरे पेरेंट्स तो हैं नहीं, अम्मी अब्बू इंतकाल हो गए, काफ़ी साल हो गए, 10-12 साल हो गए हैं। तो और भी हम लोग ना अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं, कोई भी नहीं है। बस ये है अल्लाह है ना, तो बस ये सोच के सब्र आ जाता है। तो माँ बाप का होना बहुत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। माँ बाप अगर आपके साथ है ना, तो घर जन्नत है। माँ बाप का दुआ है, माँ बाप से बात करके, माँ बाप का होना ही बहुत बड़ी नेमत है। और अल्लाह पाक जिसके माँ बाप को सलामत रखे हैं, हयात से हैं, तो अल्लाह उन्हें हयात दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और जिसके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह हमारे अम्मी अब्बू को, हमारे सास ससुर को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।